सर ब्राइट होराइजन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ब्राइट होराइजन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनमें से कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि जितने भी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे कि बच्चे डेवलपमेंटल डिले के साथ में बॉर्न हुए हैं या जिनके डेवलपमेंटल डिलेज हैं, उन सब फैमिलीज़ को हम बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें थ्रू ब्राइट होराइजन। एंड वी वुड लाइक टू टच millions of life so that they can live independent in their life. So would you please brief that what is development delay? डेवलपमेंटल डिले में जो है वो बच्चों के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, मतलब सेम एज में अगर हम बच्चों को कंपेयर करते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट होता है अपने एज के बच्चों के हिसाब से पीछे चल रहा होता है। वो अपनी एज के माइलस्टोन्स के हिसाब से अपने आप को नहीं फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे लेट्स सपोज एक 5 साल का बच्चा है। 5 साल का बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। बट अगर आप डेवलपमेंटल डिले बच्चे को कंपेयर करेंगे इस डेवलपमेंट के साथ, तो आप बहुत अलग तरीके के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे। वो बच्चे जो डेवलपमेंटल डिले के अंदर होते हैं वो कुछ अपने आप को एक शब्द में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वर्बली, कुछ बच्चे 2 शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न जहाँ पे कि नॉर्मल एज मेट्स के साथ में या नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ में वो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं डेवलपमेंटली पीछे पाते हैं, उन सब कंडीशंस को हम लोग डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कई और सेंटर्स भी खुल गए हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्राइट होराइजन ही क्यों? मैंने देखा है, आई सी लॉट ऑफ रिव्यूज ऑन द यूट्यूब दैट बहुत लोग आपके पास ही आ रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं? वुड प्लीज एक्सप्लेन सर। देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन से निकल के आता है और जो मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ में, वो ये चीज़ है कि ब्राइट होराइजन तब से काम कर रहा है जब से कि पंजाब के अंदर में बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, वी वर द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो डायरेक्टर्स हैं इनके वो तब से काम कर रहे हैं जब थेरेपीज़ को वर्ड यहाँ पे जानते ही नहीं थे, सिर्फ मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज़ में ही थेरेपीज़ चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 एंड 2011 की बात मैं कर रहा हूँ। सो वी आर हेयर फॉर द पास्ट 15 to 16 years, सो वी आर हैविंग द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम विद अस। और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो हमारी टीम है, उसके अंदर में मोस्ट एक्सपीरियंस टीम हमारे पास में है, और जो कि बहुत ही डिफरेंट पैटर्न्स और रिसर्च के ऊपर में हमने काम करके इसको क्रिएट किया है ब्राइट होराइजन को। एंड वी हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स विच वी हैव बीन ऑब्जर्व फॉर द पास्ट 15-16 ईयर्स। मतलब 15-16 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है इस फेटर्निटी में, उसको हमने कंपाइल करके वी हैव given bright horizon to the people so that they can get the best therapeutic services from us. Apart from this, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे we are the most affordable center throughout the region, और I would say कि throughout India I believe, because जो हमारी सर्विस की कॉस्ट है वो इतनी मिनिमम कॉस्ट है कि मैंने देखा है कि जो मतलब कि एक छोटे से कमरे के अंदर में जो सेंटर्स लोगों ने बोले हुए हैं, दे आर चार्जिंग मच हायर देन व्हाट वी आर चार्जिंग टू द पीपल। And we know, because we do a lot of research and surveys, that's why we are very much confident about the price and cost. और ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्योंकि बहुत फैमिलीज जो कि डेवलपमेंटल डिले या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाले बच्चों के साथ में ज़िंदगियाँ बिता रही हैं, दे आर वेरी मच एग्जॉस्टेड फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। तो एक फाइनेंस जो है वो हर फैमिली को जो है वो ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में एग्जॉस्ट कर देता है, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ 1 day or 2 day, इट टेक्स टाइम टू गेट द थिंग्स डन। तो उस वजह से क्या है कि ब्राइट होराइजन ने कुछ अपना इकोसिस्टम इस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की है कि कभी भी लोगों को और फैमिलीज़ को इस तरीके से फाइनेंशियली एग्जॉशन ना फील हो कि मतलब कि दे आर पेइंग हेफ्टी अमाउंट टू द पीपल एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी worth sum out of it. So that is also one of the reason, and apart from this reason, we are the largest facility in the region. We are the largest chain of the therapeutic center. We are having the world class infrastructure. We are having the world class therapeutic modalities in every facility, not even one facility, in every facility of the Bright Horizon we have the world class modalities, world class infrastructure,
with world-class therapeutic stimulations. And एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी अप्रोच जो है वो एम्पैथेटिक है, ना कि वो सिंपैथेटिक है. तो वी वांट टू एम्पावर पीपल बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू एवरी डोमेन ऑफ देयर लाइफ सो दैट दे कैन फील एम्पावर इन एवरी डोमेन ऑफ देयर लाइफ. सर, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्राइट होराइजन ही क्यों रखा? लाइक मैं कुछ सेंटर्स के नाम नहीं लेना चाहता, उनके सेंटर्स के नाम ऐसे हैं दैट दे वांट टू गेन सिंपैथी from their clients. तो आपने ब्राइट होराइजन ही क्यों रखा? Is there any kind of motive behind it? See, जैसे कि मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी वीडियोस हमने शेयर किए हैं, मैं हमेशा ही एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, और हमेशा ही ब्राइट होराइजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को सिंपैथी नहीं सीख करना है, हमें लोगों को एम्पैथी देना हमारा ऑब्जेक्टिव है. ब्राइट होराइजन चाहता है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास में विजिट करते हैं, जो भी बच्चे हमारे पास में विजिट करते हैं, दे शुड फील एम्पावर्ड. उनको एम्पावरमेंट फील होना चाहिए. उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि वो बेचारे हैं या वो सिंपैथेटिक नोट पे हैं या उनके साथ कुछ गलत हुआ लाइफ में, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच टू द लाइफ. तो ब्राइट होराइजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वी वांट टू एम्पावर पीपल. हम जिंदगियों को एम्पावर करना चाहते हैं रादर देन टू मेक देम फील सिंपैथेटिक. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमने इसका नाम कोई ऐसा सिंपैथेटिक नाम नहीं रखा कि जिसकी वजह से लोग जो हैं उनको वो अपने आप को सिंपैथेटिक नोट्स पे कोरिलेट कर सकें. और इसके साथ में जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो जब हमारे पास में विजिट करते हैं तो दे फील लाइक दे आर कमिंग टू समवेयर लाइक अ प्ले जोन, या किसी प्ले सेंटर में आ रहे हैं, या बच्चों के लिए एक कोई फन जोन सेंटर है, या एक कोई प्ले स्कूल टाइप चीज़ है, जिसकी वजह से बच्चों को भी इंजॉयमेंट फील होता है और पेरेंट्स ऑल्सो फील वेरी मच हैप्पी कमिंग टू अस. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वी नेवर वांटेड टू चूज अ नेम जो कि एक सिंपैथेटिक नोट पे ख़त्म हो. और ब्राइट होराइजन इज़ अ नेम वेयर वी आर ट्राइंग टू इम्पोज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फैमिलीज और द लाइफ्स ऑफ द पीपल कमिंग टू अस.